नमस्कार मित्रों, हृदय की असीम गहराइयों से मैं विजय सिंह आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष आज तक पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां हों सुखी हों, जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों, खूब प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करो और महादेव की कृपा आप पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के माह में आपके राशि में होने वाले प्रभावों के बारे में और यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा तथा इस महीने में किन किन उपायों का, सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। तो बात करते हैं अपनी पहली राशि। तो मित्रों, बात करते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि के संदर्भ में। तो अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, जहाँ पर ल लिखा होता है यानी लग्न लिखा होता है, या फिर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, तो यह राशिफल आप देख सकते हैं। यह केतु का गोचर आपकी राशि और लग्न दोनों ही तरीके से देखा जा सकता है। तो सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी राशि में राहु और केतु कारक नहीं होते हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली सबसे पहले देखनी होगी। आपको देखना होगा कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति क्या है, किस स्थिति में वो बैठे हुए हैं। तो 11वें भाव से केतु का जो गोचर है ये आपकी इनकम और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि आपकी लग्न और राशि के लिए केतु कारक नहीं है, फिर भी अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी है तो यह आपके लिए इनकम के नए नए रास्तों को अवश्य खोलेगा। आपकी एफर्ट में यह वृद्धि अवश्य करेगा। आपके ऐसे प्रयास जो अभी तक आपको परिणाम नहीं दे पा रहे थे, छोटे भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिल सकता है। और कोई अगर छोटा या नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो वह भी आप अवश्य कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यापार जो आप अभी तक शुरू करने के लिए मन बना रहे थे लेकिन आप किसी कारणवश शुरू नहीं कर पा रहे थे, वह अब आप शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए भी मिलेगी। अब चूंकि केतु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो पंचम भाव में केतु की दृष्टि आपको यह दर्शाएगी। हालांकि ध्यान रखना होगा कि राहु भी पंचम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं और यहाँ राहु का गोचर अचानक आपको कई बार नाम, यश, कीर्ति दिलाने वाला अवश्य रहेगा। खास करके वो लोग जो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, टेलीविज़न, यूट्यूब इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर काफ़ी अच्छा परिणाम लेकर अवश्य आएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि केतु की दृष्टि जो कि 5वें जो हाउस है यानी कि सप्तम दृष्टि जो केतु की पड़ेगी पंचम भाव पर, ये बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि आपसी मनमुटाव और या फिर आपसी रिश्तों में थोड़ा सा मतभेद ये अवश्य पैदा करेगी, या किसी प्रकार से आपके थोड़े से ये हेल्थ इश्यूज़ आपके सामने लाकर खड़े कर सकता है। देखिए, पंचम भाव से ज्ञान को, संतान को देखा जाता है। सो इनसे संबंधित अगर कोई परेशानी आपके जीवन में अभी तक चली आ रही थी तो इसमें काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल बना रहेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर इसके उल्टे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अब केतु की 9वीं दृष्टि आपके कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी और 7वां भाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाव माना जाता है। ये बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट में अगर हम बात करें तो बेस्ट भाव माना जाता है। चूँकि ये दशम से दशम भाव माना जाता है तो यह आपको व्यापार में अवश्य ग्रोथ देगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अवश्य ग्रोथ देगा। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी आपको प्रदान करेगा। ये भी संभवतः चांसेस हैं कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन अवश्य होगा। और ये भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसे स्थान पर हो जाए आपकी नौकरी में जहाँ पे पहले से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हों और आपको आराम से वहाँ पे ग्रोथ मिलती रहे। जैसे कि मैंने बताया, इनकम के रास्ते तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तब भी आपके ये रास्ते बनेंगे और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तब भी आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। तो ये वक्त जो है ये आपके लिए इस समय इन्वेस्टमेंट का है, तो प्रयास कीजिएगा कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करें जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे परिणाम दे। और इन्वेस्टमेंट से हमारा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से नहीं होता। अगर कोई फिल्म या मीडिया लाइन में आप जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं या आप अभी कोई ऐसा शौक़ रखते हैं कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप अगर यूट्यूब पे अपनी वीडियो क्रिएशन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस 1.5 महीने में जो प्रशस्ति या ख्याति आपको मिलेगी उससे संबंधित आपको जो लाइफ टाइम इनकम होने वाली है वो करने के लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर बात करें कि खराब रिजल्ट क्या हो सकते हैं, तो खराब रिजल्ट के बारे में बात करें तो 11वें भाव से यह आपके गोचर कर रहे हैं और यह भाव बड़े भाई बहनों का भाव दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ा बहुत मतभेद इस अंतराल के दौरान अवश्य आ सकता है।
मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वैसे भी वृश्चिक राशि में ये कारक नहीं होते हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइएगा। क्योंकि विश्लेषण कराए बगैर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इस जनरल प्रेडिक्शन के आधार पर कोई भी स्टेप उठाया और वो फ्यूचर में आपके लिए हानिकारक या घातक साबित हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर शायद व्याकुल हो सकते हैं। तो एक बार स्टार्ट होने से पहले 30 अक्टूबर से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से अवश्य कराएं। क्योंकि अगर ये परिस्थितियाँ आपकी कुंडली में राहु और केतु की सही दिशा में अगर नहीं हुई, तो ये आपको इसका बिल्कुल विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये भी है कि राहु और केतु जो कि छाया ग्रह हैं, तो ये भ्रम अवश्य पैदा कर देते हैं। तो किसी भी भ्रम में आके आप ऐसी जगह कोई हाथ पैर मत मारिएगा जहाँ पर आपको शायद ये ऐसी मन में भावना आए कि आपको यहाँ बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो उसका इवैल्यूएशन, उसका पूरा का पूरा प्रॉज एंड कॉन्स एक बार आपको देखने की अनिवार्यता होगी, क्योंकि वह देखने के बाद ही आप आगे बढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन में पल रहे भ्रम की वजह से अगले 1.5 साल में आप अपनी लाइफ में इतना पीछे पहुंच जाएं कि आपको वह रास्ता कवर करने के लिए अगले बहुत लंबे समय तक आपको प्रयास करते रहना पड़े। तो इसीलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए इसमें दबाव डालते हुए कह रहा हूँ कि अपनी कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य कराइएगा, ताकि आपको कोई भी फैसला लेते वक्त ये पता हो कि मेरी कुंडली में राहु और केतु की जो स्थिति है वो कैसी है और वो शुभ ग्रहों की दृष्टि में है या नहीं है। इन सब चीज़ों पे एक बार आपका ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। 2-3 विशेष चीज़ों का आपको यहाँ पे और भी ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है कि एक तो अगर आप विवाहित हैं तो अपने स्पाउस का या अपने लाइफ पार्टनर का आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा इस 1.5 वर्ष में। और जो भी निर्णय आप लें, उन निर्णय को आपको पूर्ण रूप से उनका गहन विचार करके तब आपको वो निर्णय लेने हैं, क्योंकि वो निर्णय आपके लाइफ के लिए एक इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे और वो आपकी लाइफ में ठोस निर्णय होने चाहिए। बाय एनी चांस अगर आपको किसी प्रकार की पेट से संबंधित कोई बीमारी है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे आप किसी भी तरीके से कब्ज से या पेट के दर्द से पीड़ित रहते हैं, तो उसके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस गोचर के दौरान, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियां आपको कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान बनी रहेंगी। मित्रों, कोशिश कीजिएगा कि अपने रिलेशनशिप को लेके आप थोड़े से यहाँ पर लॉयल्टी को ज़रूर प्रूव करें अपना, और लॉयल बने रहें। अपने डिवोशन आपका अपनी रिलेशनशिप के प्रति थोड़ा सा बना रहना चाहिए, क्योंकि इस गोचर के दौरान कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी भी डगमगा सकती है। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं या वास्ता रखते हैं, या आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए स्वर्णिम गोचर कहा जा सकता है, क्योंकि आपको ये इस दौरान बहुत ही अच्छा लाभ देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो उन चुनाव से संबंधित अगर आपकी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कार्य प्रणाली है, या आप उसमें किसी भी प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभाने की सोच रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर होने वाला है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस गोचर के दौरान ये आपको जितनी जल्दी हाइक पे लेके जाएगा, उतनी जल्दी आपको लाइफ में डीग्रोथ भी दे सकता है, उतनी जल्दी आपको नीचे भी ला सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी सीक्रेसी से जुड़ा हुआ काम या कॉन्फिडेंशियलिटी से जुड़ा हुआ काम करते वक्त आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसा काम आप ना करें जिसके चलते आप किसी भी तरीके से इलीगल सोर्सेस को आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रकाश में लेके आएँ। मित्रों, बात कर लेते हैं उपाय के संदर्भ में। अगर बाय एनी चांस आपकी राशि में, जैसा कि मैंने बताया कि राहु और केतु अगर मारक हैं और आपको उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं लगता है कि इस 1.5 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट आने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधान आ सकते हैं, तो इन उपायों को आप अवश्य करें। प्रयास करें कि आप हर शनिवार को शुक्ल पक्ष से, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू करके आप हर शनिवार बहते जल में नारियल अपने सिर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाकर उसको प्रवाहित करें। यह उपाय आपके लिए राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी और केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो 125 ग्राम आप काली उड़द और 125 ग्राम सफ़ेद तिल और 125 ग्राम काले तिल लेकर राहु केतु यंत्र, जो कि किसी पूजा सामग्री की दुकान पे आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा, उसमें डालकर 1.25 मीटर काले कपड़े में उसको बांधकर बहते जल में शाम के वक्त प्रवाहित कर दें। उम्मीद है कि आपको इसमें अवश्य ही बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। मित्रों, आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि अगर आपको यह राशिफल अच्छा लगा हो, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ऐसे साथी जिनकी
राशि सेम हो उनके साथ यह अवश्य शेयर करें, ताकि उन तक भी यह आवश्यक सूचना या आवश्यक विश्लेषण पहुंच सके और अगले 1.5 साल में होने वाले गोचरीय प्रभाव से उनको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं या किन चीज़ों के लिए सावधान रहना है, उसके उपाय वो अभी से कर सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।